PHE डेली वेजेस की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, वो आज भी सड़कों पर है। हालांकि 12,000 को परमानेंट करने जा रही है सरकार, उसकी पॉलिसी पर हो चुका है, तमाम चीज़ें वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बड़ी अच्छी बात है कि PD एम्प्लॉइज जो हैं डेली वेजेस उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। डेली वेजेस इतने सालों से कंटिन्यूसली डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे BSF CSF, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स, हमारे और भी कई लोग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जितने प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पर होते हैं उतने कहीं पर भी नहीं होते हैं। अगर हमारा रेगुलाइजेशन नहीं किया जाता, अगर हमारा मिनिमम वेजेस हमें नहीं दिया जाता, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती हमारे लिए, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस जगह जाएगी, जिस जगह रैली करेगी, उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा हमारा। डिलिमिटेशन कमीशन ऑलमोस्ट इसकी रिपोर्ट फाइनलाइज होने वाली है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये सारे उसके लिए पैंतरेबाजी कर रहे हैं, तो ये पैंतरेबाजी करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेली वेजेस। बाकी बात करें, ये देखिए जैसे UT बनी, ठीक है, उसके बाद जितने भी जो सेंटर के कानून है यहाँ पर लागू होते हैं। जी, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा था और उसमें अब नतीजे जो एग्जिट पोल्स हैं वो तमाम चीजें जो है इशारा कर रहे हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है, वहां उनका अपना CM हो सकता है। अगर ये रुझान जो है नतीजों में बदलते हैं तो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा, क्योंकि पिछली दफा आए तो थे लड़ने, लेकिन वो चीजें वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इस दफा लोग जो है और भगवत मान जो चेहरा है इनका CM का, उसे लोग पसंद कर रहे हैं और लोग एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं साफ तौर पर कि अब आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अंदर बाकी राज्यों में भी कांटे की टक्कर जो है तमाम राजनीतिक पार्टी को दे सकती है। अन्यथा बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सारे मुद्दे हैं जो इस समय गरमाए हुए हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आजेश गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। सीधी बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा ये इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं। बन रही है तो इसका आई वुड से इसका मोस्टली जो श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, जिन्होंने वहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त काम किया। जैसे अपनी आप बात की, जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इतने बढ़िया, इतने वर्ल्ड क्लास बना दिए गए हैं। दिल्ली के इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल से भी कई गुना बेहतर हैं। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कई लोग देख रहे हैं कि मतलब वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हो चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि गवर्नमेंट स्कूल इतने बढ़िया हो गए हैं। अभी जस्ट खबर आ रही थी, आपने सुना ही होगा कि वहाँ पर स्विमिंग पूल्स भी, मतलब आज के ज़माने में प्राइवेट स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बड़े गिने चुने 1-2 स्विमिंग पूल होते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल, दैट इज़ अमेजिंग। और भी वहाँ पर अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, वहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है दैट इज़ अमेजिंग। वहाँ पर जो उन्होंने करप्शन पे नकेल केसी है दैट इज़ स्टुपेंडियस। वहाँ पर प्रीवियसली बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है करप्शन ऑलमोस्ट वहाँ पर नेग्लिजिबल हो चुकी है, जिसके कारण वही जो पैसा जो बचाते हैं वो डेवलपमेंटल काम के लिए लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें JNK की जनता देख रही है, हमारा इंडिया देख रहा है, और यही चीज़ पंजाब में देखी गई, उनका काम देखा गया, ये सारी चीज़ें देखी गई। तो पंजाब के लोग यही चाहते हैं कि वैसा का वैसा मॉडल हमारे पंजाब में आए, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, करप्शन किया, अपनी पॉकेट्स भरी, डेवलपमेंटल काम नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे, दे वर लुकिंग फॉर द थर्ड ऑप्शन, तो लोगों ने यही कारण है कि बहुत खूब सारा प्यार दिया, जिसकी वजह से हमारी सरकार बनने जा रही है। और एट द सेम टाइम मैं आपको कहना चाहूँगा उसका इफेक्ट JNK में पड़ेगा। हमारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी एक्टिव हो रही है, तो क्योंकि अब रिज़ल्ट वहाँ पर अच्छे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार JNK में भी बहुत जल्दी बनेगी। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब पिछली दफ़ा चुनाव हुए थे पंजाब के अंदर, उस समय जिस तरीके से काफ़ी उत्साहित जो थे वो अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, उस समय जितना जोर उन्होंने लगाया, जितनी उन्होंने कठिन परिश्रम किया, उस तरीके के नतीजे में बदल नहीं पाए। वो ग्राउंड रियलिटी कुछ और दिख रही थी और नतीजे जब आए तो वो कुछ और दिखे। पिछली दफ़ा की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी अच्छे से जो है भांपा और उसे पकड़ा, लोगों के बीच के उस नब्ज को पकड़ा, वो चीज़ रखी जिसका ये रुझानों में जो चीज़ है वो दिखाई दे रहा है कि बढ़त जो है आम आदमी के खाते में जो नजर आ रही है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो काम किया, दिल्ली में जैसे जो काम किया है, वर्ल्ड क्लास हुआ है, उसकी प्रशंसा नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। और यही चीज़ जो पंजाब के लोगों ने देखी, काफ़ी उसकी प्रशंसा की, उस मॉडल की प्रशंसा की। तो इस चीज़ को लेके पीपल ऑफ पंजाब दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। वही चीज़ चाहते हैं कि हमारे पंजाब में आए
और क्योंकि सरकार बनने जा रही है तो होपफुली आप वो सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं जो वहाँ पर हमें दिल्ली में मिले हैं तो वही आपको पंजाब में दिखेंगे। जब सीएम का चेहरा अनाउंस होना था तो उस समय भगवंत मान जी का जब नाम लिया गया तो वो काफी इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे। वो वीडियो काफी वायरल हुआ, तमाम लोगों ने वो चीजें देखी, वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरा नाम अनाउंस हो जाएगा। पिछली दफा शायद उनका उस समय सीएम का चेहरा जो था वो अनाउंस नहीं किया गया, लोग भी इस मंच में कि कौन चेहरा होगा क्या नहीं होगा। इसका कितना बड़ा रोल जो था वो रहा, क्योंकि जब अनाउंस हो गया कि भगवंत मान जो है वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा रहने वाले हैं, और उनका कनेक्टिविटी लोगों के साथ कितनी रही ताकि ये चीजें जो है वो सामने आई। जी, अगर भगवंत मान जी की बात करें, देखिए एक तो पंजाब की जो जनता है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यही कारण है कि उन्होंने 2 बार इलेक्शन जीती और काफ़ी संख्या के साथ उन्होंने वोट्स लिए। तो इससे बताता है कि पंजाब की जो जनता उनसे काफ़ी प्यार करती है। बाकी जो सीएम चेहरा उनको बनाया गया, देखिए डेफिनेटली ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, उनकी आंखों में आंसू आए। उसका कारण ये था कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया था। उन जो जिस फैमिली से वो आते हैं वो एकदम आई वुड से एकदम नीचे के बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, इतनी मुशक्क़त करने के बाद फिर उनको जाके टीवी में ब्रेक मिला, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इतना संघर्ष करने के बाद फिर वो उनको पॉलिटिक्स में एंट्री मिली, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लोगों के काम किए, लोगों की मदद की। आज की डेट में भी 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद, एमपी बनने के बाद उनके पास अगर बात करें पैसा नहीं है। हर कोई जानता है कि इज़ नॉट एट ऑल ए करप्ट मैन, और वो जो रेवोल्यूशन पंजाब के लोग चाहते हैं वो ला सकते हैं, बिकॉज इज़ नॉट एट ऑल करप्ट। देखिए रेवोल्यूशन वही ला सकता है जो इंसान करप्ट नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवंत मान इज़ नॉट एट ऑल करप्ट। और यही कारण है कि लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर पे आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि बाहरी राज्यों में क्या चीज़ें हो रही, क्योंकि जब भी चुनाव किसी भी राज्य में हो तो उत्साहित तो पूरा देश होता है। जम्मू कश्मीर के लोग भी काफ़ी उत्साहित, क्योंकि अमित शाह जी ने कह दिया है 2 महीने का जो एक्सटेंशन दिया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को, उसके बाद 6 से 8 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर भी होंगे। आज भी अगर बात करें तो जम्मू की सड़कों के ऊपर एक ऐसा समुदाय, पीएचई डेली वेजेस की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, वो आज भी सड़कों पर है। हालांकि 12,000 को परमानेंट करने जा रही है सरकार, उसकी पॉलिसी हो चुका है, तमाम चीज़ें वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बड़ी अच्छी बात है कि पीडी एम्प्लॉइज जो हैं डेली वेजेस उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन जो 40,000 बचे हैं, इनका क्या कसूर? इनके लिए क्यों पॉलिसी नहीं बनाई गई? इन्हें क्यों वंचित रखा गया? हालांकि अमित शाह जी पिछले दफा जब जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो मिनिमम वेजेस है इसे हम लागू करने जा रहे हैं। जैसे यूटी बना था तमाम कानून लागू हो जाने थे, लेकिन अब ना तो उन्हें मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना उनके लिए जो है वो परमानेंट या फिर कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें वो गुजारा अपने परिवार का अच्छे से कर सकें। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही है, और क्या एज स्टेट प्रेसिडेंट आपकी बात अपने जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल उनसे इस विषय पे बात हुई है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सिटी ऑफ टेम्पल है ना हमारी, इसको सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना दिया है। डेली वेजेस इतने सालों से कंटिन्यूसली डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे बीएसएफ, सीएसएफ, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स, हमारे और भी कई लोग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जितने प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पर होते हैं उतने कहीं पर भी नहीं होते हैं। तो दिस इज़ अ सिटी ऑफ प्रोटेस्ट। अब बात करते हैं ये जो अभी इन्होंने पीडीडी के जो 12,000 लोगों को बात कर रहे हैं कि हमने इनको रेगुलराइज करना है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कब करना है? 10 दिन के बाद करना है, 10 महीने के बाद करना है, या 2 साल के बाद करना है, या कब करना है? दिस इज़ टू बी सीन। हो सकता है काफ़ी लेट हो जाए। अच्छा, जब आपने ये किया और दूसरा आपने पीडीडी को आपने बात कर रहे हो, उनकी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ पीएचई के भी डेली वेजेस हैं और भी रियल एस्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हैं, देन पीडब्ल्यूडी के भी डेली वेजेस हैं। आपने उनकी कोई बात नहीं की। जहाँ पर आपने 12,000 लोगों को कर दिया, बाकी डिपार्टमेंट के आपने 10 भी नहीं की। आई मीन दिस इज सो मच द डिस्पैरिटी। एक को आपने चने के क्या बोलते हैं, चने के भेज दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने उनको एकदम जो ऑलरेडी दुखी थे उनको और दुखी कर दिया और डिप्रेस कर दिया। आज मैं इस पे कंप्लीट करना चाहूँगा। यही कारण है कि अभी आपने देखा होगा कि 1 घंटे पहले पीएचई के जो डेली वेजेस हैं वो गांधीनगर में कितने सारे इकट्ठे हो गए लोग। इतने, मुझे लगता है इतने डेली वेजेस कभी इकट्ठे नहीं हुए। आज वो 1 घंटा पहले इकट्ठे हुए, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने रविंदर रैना को बड़ी अच्छी तरह से घेरा है।
तो इस्तीफा मांगा गया हमसे, उन्हें ये कहा गया कि अगर आप नहीं हमारी बात कर सकते तो आप इस्तीफा देकर हमारे साथ बैठ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 50 का आप लक्ष्य ले रहे हैं, अगर हमारा रेगुलाइजेशन नहीं किया जाता, अगर हमारा मिनिमम वेजेस हमें नहीं दिया जाता, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती हमारे लिए, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस जिस जगह जाएगी, जिस जगह रैली करेगी, उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा हमारा, ये कहा है। लेकिन देवेंद्र रैना ने आगे से ये कहा है कि आने वाले समय में पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बात करने जा रहा हूँ, ये जो आपके कितने भी केंद्र बिंदु हैं वो तमाम चीजें मैं रखूंगा उनके समक्ष। लेकिन आने वाले दिनों में अमित शाह जी का दौरा है जम्मू कश्मीर का, जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे आपका एक डेलीगेशन में उनसे मिलाऊंगा। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए स्टेट प्रेसिडेंट, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा अपने होम मिनिस्टर से। ये कितनी बार दिल्ली जाते हैं, कितनी बार उनसे मुलाकात होती है? ये मुद्दे तब नहीं रख सकते, अब वो जम्मू आएंगे तो ये उनसे मिलवाने जाएंगे, फिर जाके को बोल रहे हैं कि कोई समाधान होगा। देखिए, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको देखा होगा डिलिमिटेशन कमीशन ऑलमोस्ट इसकी रिपोर्ट फाइनलाइज होने वाली है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये सारे उसके लिए पैंतरेबाजी कर रहे हैं, तो ये पैंतरेबाजी करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट डेली वेजेस। बाकी बात करें, ये देखिए जैसे यूटी बन गई, ठीक है, उसके बाद जितने भी जो सेंटर के कानून है यहाँ पर लागू होते हैं, ठीक है। अभी तक जो डेली वेजेस एक्ट है लागू किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज भी एक तो पहले इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, अगर मिलती हैं तो 6,000 रुपये। मुझे बताइए 6,000 रुपये में किसका गुजारा होता है? इतना मतलब इतना इन्होंने इस यूटी को बना दिया। इनफैक्ट और भी कई चीज़ें जो कानून यहाँ पर लगने चाहिए थे लगे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। यानी कि देखिए, मुझे बताइए क्या फ़ायदा अगर हम कोई बात करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट ना हो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? यही हो रहा है कि कानून यहाँ पर लाएंगे, लेकिन अगर ग्राउंड में देखें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर आम आदमी पार्टी को जनता जो है वो समर्थन करती है और आपको सीएम की कुर्सी पर यहाँ का कोई प्रतिनिधि आपका बैठता है, ये जो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर बात करना काफ़ी लाजमी है और बात करनी चाहिए। एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी से आप आ रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को एज ए स्टेट प्रेसिडेंट, आप कैसे देख रहे हैं? आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं स्टेट प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप चलिए आप स्टेट बोल दिए तो स्टेट भी बन जाए तो हम यही आशा करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर सत्ता में आप आते हैं, आपको एक ऑप्शन के रूप में जनता देखती है, जब अगर आप सीएम बनते हैं, आपकी पार्टी से कोई सीएम बनता है, तो डेली वेजेस, इस समय अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है जम्मू कश्मीर का, जो रेशो लगातार बढ़ रही है, ये चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, जो लोग लगे हैं वो लोग तंग हैं, उन सबको किस तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाएगा और क्या बड़ी सौगात जो है आप डेली वेजेस को दे सकते हैं अगर आपको जो है डेली वेजेस आपको समर्थन करें? देखिए, डेली वेजेस में आपको बताऊं, जब भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, यकीन मानिए इनका हम जो बोलेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। हम देखिए, ये गलत होगा कि हम बोलेंगे कि हम एकदम से सभी को हम रेगुलराइज कर देंगे, इनकी दिक्कतों का समाधान कर देंगे। दैट वुड बी वेरी वेरी अनफेयर फ्रॉम आवर साइड। हम इनको रेगुलराइज करेंगे, जो जितने भी जो जेन्युइन इश्यूज होंगे उनको सॉर्ट आउट करेंगे, इनका भी हम मुद्दा सॉल्व करेंगे, बट वी विल डू इट इन ए फेस मैनर। हो सकता है हम उनको 5 फेजेस में करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता में करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे मैं लास्ट में, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका दिल्ली के अंदर एक दायरा है, वहाँ पर उसने अपने आप को काफ़ी अच्छा विकसित किया है। कुछ सालों बाद अब जाकर वो पंजाब में अपने आप को विकसित करने जा रही है, जिस तरीके से रुझान भी आ रहे हैं वो दिख रहा है सामने, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी दिखा रही है, वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये दोनों पार्टियां ऐसी रही जिनका राजनीति के अंदर किंग मेकर के रूप में रही और अलायंस में उन्होंने सरकारें बनाई। अब हालांकि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो डीडीसी में एक सिंगल पार्टी ऐसी रही जिसने कश्मीर से 1-2 सीट और जम्मू से मैक्सिमम मेजॉरिटी में सीट जीती। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है इस तरीके की यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बीच में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगी? इस तरीके से कोई प्लान या फिर लोग आपकी रणनीति को पसंद, क्योंकि विपक्ष लगातार आप पे आरोप ये लगाता है कि आम आदमी पार्टी फ्री बीज को जोड़ देती है और इससे जो है वो लोगों का नुकसान होगा आने वाले दिनों में। एज ए डेमोक्रेटिक अगर बात करें कंट्री की तो ये उसके लिए सही नहीं है, फ्री बीज की जहाँ तक बात आती है। देखिए, फ्रीबीज की मैं बात करूँगा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन 70 सालों में ना पिछली पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं किया, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, कुछ नहीं किया। इन्होंने जो स्टेट अब यूटी का मैं कहूँगा बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत सारा काम हो सकता था, लेकिन 1-2% ही हुआ है। अगर मैं
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, आप गांव में जाके देखिए जो डिस्पेंसरीज हैं या जो भी वहाँ पे छोटे छोटे प्राइमरी सेंटर्स हैं, कितनी खस्ता हालत है। आप उनको छोड़िए, आप जीएमसी में देखिए, अगर पेशेंट अगर सीरियस हो जाए तो बचना कितना मुश्किल होता है। स्कूल्स देख लीजिए आप, राइट, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता, मजबूरी होती है, लेकिन अगर जाता भी है मजबूरी के कारण तो क्या है उसका। आप जो बच्चा रिमोट एरिया में पढ़ता है या गांव में पढ़ता है या टाउन में पढ़ता है, क्या वो शहर के किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन कर सकता है? करप्शन देखिए, करप्शन कितनी है। करप्शन आई वुड से जितनी हमारे JNK में करप्शन है उतनी कहीं पे भी नहीं आपको दिखेगी। ये लोग बोलते हैं कि आफ्टर एप्लीकेशन हमने नकेल किसी है, कोई नकेल नहीं किसी। देन मैं अगर पानी की बात करूँ, आप रिमोट एरिया में जाइए, अभी भी मुझे शर्म आती है बोलते हुए, अभी भी लोग तालाब का पानी पीते हैं। ये है हमारे JNK की चीज़। और मैं बता दूँ, लोग हमारे यहाँ JNK में लोग थक चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। दे आर लुकिंग फॉर द थर्ड ऑप्शन, और वो उनको दिख रही है आम आदमी पार्टी थर्ड ऑप्शन। बिकॉज वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास काम हुआ है, वही चीज़ हम यहाँ पर लाएंगे। वहाँ पे दिल्ली में पानी वहाँ पर 2000 लीटर फ्री है, बिजली 200 यूनिट फ्री है। देन मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल की बात कर चुका हूँ, दे आर वर्ल्ड क्लास नाउ। वही हमने यहाँ पर लाना है गवर्नमेंट स्कूल। We will make sure that those government schools, they are going to be the best. They are going to be better than the private schools. Then वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स है, वहाँ पर इलाज फ्री है, टोटली फ्री है, वहाँ पर कई टेस्ट फ्री है। अब मैं आपको बात बोलता हूँ फ्रीबीज देखिए, इतनी ज़्यादा करप्शन है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा करप्शन है। वो पैसा करप्शन यानी कि वो पैसा कहाँ जाता है? वो ब्यूरोक्रेट्स के पॉकेट्स में जाता है, पॉलिटिशियंस के पॉकेट्स में जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ऐसे होते हैं, बट आई वुड से 95% दे आर करप्ट। करोड़ा अरबा रुपया उनकी पॉकेट में जाता है, बाहर के बैंकों में जाता है। तो वो पैसा जब हम करप्शन हम देखिए, जब हम रोकते हैं ना, बचाते हैं ना, तो वही पैसा हम लोगों के लिए लगाते हैं। तो यही अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, करोड़ा अरबा रुपये बचा के लोगों को फ्रीबीज दे रहे हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये वो गलत कर रहे हैं? यानी कि अगर जम्मू कश्मीर में सर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तो यहाँ के लोगों को भी आने वाले दिनों में फ्री पानी, बिजली और जिस तरीके की फैसिलिटीज स्कूलों में मिल रही है, वही सेम चीज़ यहाँ पे मिलेंगी। बिल्कुल वो मिलेंगी, उससे भी बेहतर करेंगे। मैं बार बार अपने इंटरव्यूज में बोलता हूँ, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो यहाँ पर 7 सालों में होगा, प्रोवाइडेड लोग हमारा साथ देंगे। और मेरा ये मानना है कि लोग आम आदमी पार्टी को यहाँ पे उनका साथ ज़रूर देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमारे साथ जयेश गुप्ता जी थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू की। अगर बात करें तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक खासियत रही है। खासियत ये, जब से ये राजनीति के अंदर इन्होंने कदम रखा इस पार्टी ने, तब से ही लोगों के बीच में अक्सर चर्चा में बनी रहती है। इनके मॉडल्स जो हैं, चाहे एजुकेशन मॉडल है, चाहे हेल्थ मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करी इन्होंने, एजुकेशन मॉडल जो है वो कई स्टेट्स जो हैं वो उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। कि इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें बुलाया जाता है कि आप बताइए किस तरीके से आपने बनाया, हम भी बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज कंपटीटर बनने जा रहे हैं, आज लोग जो हैं वो उनसे कम्पीट करना चाहते हैं कि हम भी अपने स्टेट में इस तरीके से करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो साफ तौर पर संदेश है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कि जिस तरीके का मॉडल दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, सेम मॉडल जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम अडॉप्ट करेंगे। अब वो दौर भी जा चुका है कि जब धर्म पे बात की जाती है, जब जो है जात पात पे राजनीति की जाती है, अब लोग समझदार हो रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग एजुकेटेड हैं, लोगों को ये चीज़ समझ आती है कि हमारे वेलफेयर के लिए कौन सी पार्टी सही है, क्या चीज़ें हैं। इसी वजह से शायद अब जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, पिछली दफा जब चुनाव हुए तो वहां पर एजुकेशन की बात की गई, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, वहां पर उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हेल्थ स्ट्रक्चर है, तमाम उन मुद्दों पर बात करी गई जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ना कि वहां पर रिलीजन की बात करेगी, ना ही वहां पर कास्ट, क्रीड, कलर की बात की गई। इन तमाम चीजों की अब बात नहीं होती और लोग इसे पसंद भी नहीं करते। अब वक्त बताएगा, क्योंकि ये तो लाजमी है, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसका सीधा असर जम्मू कश्मीर पर तो अवश्य पड़ेगा। और अमित शाह जी का दौरा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा कल जम्मू पहुंचे, तो ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि केंद्र जो है वो अस्वस्थ है, उन्हें वो तमाम चीजों के लिए। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो जल्द हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम बाहू एक्सप्रेस पर लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए।